आचार्य गुरुदेव धर्मभूषण जी महामुनिराज, पंच परमेष्ठी सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज के चरणों में वंदन नमस्कार करके बात चल रही थी आलोचना पाठ की। और आज आलोचना पाठ का 7वां छंद है। देखते हैं इसका भाव क्या है। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल यदि आकर भीनी, या विधि मिथ्या तो भ्रमायो, चौगति मधि दोष उपायो। तो इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान, मैंने कुगुरुओं की सेवा की, उनसे केवल मात्र मुझे अदया कर भीनी, दया रहित परिणाम से युक्त ही मैं रहा। भीनी माने रहा, ठीक है। तो उनसे मुझे क्या मिला? कुगुरु की सेवा करने से मेरे परिणाम दया से रहित रहे, यानी कि दया से रहित परिणाम, यानी कि बहुत बुरे और हिंसात्मक परिणाम रहे। या विधि मिथ्यात् भ्रमायो, इस प्रकार मैं मिथ्यात् के कारण भ्रमण करता रहा। चौगति मदि दोष उपायो, और चारों गतियों में मैंने दोष ही दोष उत्पन्न किए। तो इसमें यही बता रहे हैं, हे नाथ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मैंने आज तक कुगुरु आदि की सेवा की। कुगुरु आदि कैसे थे? दया रहित थे, जीवों की दया नहीं पालते थे, हिंसात्मक उनके आचरण थे। कभी चारों तरफ अग्नि जला करके कुतप करते थे, जिसमें अनेक प्रकार की जीवों की हिंसा होती थी, या फिर बड़े बड़े जटाएं रखा करके जुआ आदि, उसमें जो जीव पड़ जाते हैं, उन जुआ आदि के सहित होकर फिर अनेकों बार वो ऐसी चीज़ों से उन्हें धोते थे जिससे वो मर जाते थे। और मैले कुचैले बहुत बेकार इस तरीके से उल्टे सीधे वस्त्र पहनना और अनेक प्रकार की भभूति लगाना, इससे अनेक प्रकार के जीव शरीर में उत्पन्न होते थे। इससे वो दया रहित होकर के कुगुरु हमेशा हिंसा के पात्र रहे। कहते कि कुगुरु कुदेव कुशास, ये पत्थर की नाव के समान होते हैं, खुद डूबते हैं और दूसरों को डुबाते हैं। तो जब मैंने उनकी सेवा की तो मैंने भी उन जैसे ही कार्य सीख लिए, समझ गए। हमने उनके जैसे ही परिणाम मेरे होने लगे, और मैं भी जीवों पर दया करने के भाव से युक्त ना रहा, अर्थात अदया के भाव से युक्त हो गया। मेरे अंदर करुणा नहीं रही, किसी जीव की हिंसा ना करें ऐसे भाव नहीं रहे, क्योंकि कभी हम सच्चे दिगंबर मुनिराज के चरणों में गए ही नहीं। वे दयावान हैं, वे जीवों की दया पालते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। अगर उनके पास हम जाते कभी तो हमारे अंदर दया का परिणाम रहता, अदया का परिणाम खत्म हो जाता। लेकिन ऐसों के पास गया जहाँ खुद ही दया नहीं है, तो मैं ही कहाँ से दया पाल लेता। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में ये बड़ी भारी बहुत बड़ी भूल और गलती की। इसके तो कहा कि फिर इस प्रकार से मिथ्यात के कारण मैं भ्रमण करता हुआ, कुदेव कुगुरु कुशास के बीच में रहता हुआ और बुरी आदतों को सीखता हुआ, दया रहित परिणाम होता हुआ मैं संसार में भ्रमण करता रहा। संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में भयानक दुखों को उठाया भगवान। ऐसे दुख कि जिनको अगर स्मरण में भी आ जाएं तो रूह कांपने लगती है और आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसे दुखों को मैंने जो है चारों गतियों में मिथ्यात के कारण प्राप्त किए। और फिर कहाँ है कि चारों गतियों में और भी अनेक दोष उत्पन्न किए। मैंने चारों गतियों में जा कर के बहुत बुरे बुरे कार्य किए, जिससे पाप कर्मों का बंधन हुआ, और जिन पाप कर्मों ने आज तक मुझे सताया है। इसलिए मैं भगवान आपके चरणों में आ गया हूँ। हे नाथ, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। आपके चरणों में मेरा सही रास्ता है, कुगुरु कुदेव कुशास के चरणों में मेरा गलत रास्ता मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। लेकिन भगवान, ये भी पक्का है कि अब मैं कुगुरु कुदेव कुशास के पास नहीं जाऊँगा।
आपके चरणों में रहूँगा, आपकी बात मानूँगा, आपकी अहिंसा दया का पालन करूँगा और अच्छा बन कर के मैं आप जैसा भगवान भी बन जाऊँगा और संसार के दुखों से छूट जाऊँगा। हे नाथ, बस इतनी कृपा बनाए रखना कि इस बच्चे को अपने चरणों की लौ रखाए रखना। आपके अलावा मेरा कहीं मन न लगे, सिर्फ आपके चरणों में लगे, ऐसे भाव बनाए रखना। क्योंकि अच्छा बनने के लिए अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है और दुनिया में आपसे बढ़िया और अच्छा कोई हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान, मैं आपकी संगति छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हे कृपालु, हे कृपा निधान, इतनी बस कृपा कीजिए कि अपने चरणों से लगाए रखना और आपके बताए मार्ग पर चलकर हम आप जैसे भगवान बने, इसी भावना के साथ धर्म वृद्धि।